अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मोबाइल कवर बनाने जा रहे हैं, क्रोशेट मोबाइल कवर। इसे बनाना बहुत ही इजी है। ये मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ करके इसे बनाया है। इसे बनाने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। पहले हमने यहाँ पर नॉट लगानी है। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हमने टोटल 20 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 चेन जो है वो हमारी मोबाइल की विड्थ है। मतलब आपने इसको मोबाइल के साथ वो मेजर कर लेना है। अगर इससे ज़्यादा आपका मोबाइल विड्थ में ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा कर लें, अगर कम है तो इससे कम कर लें। अब हमने 3 चेन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा बनानी है टर्न करने के लिए। तो टोटल यहाँ पर 23 चेन्स हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर जो फोर्थ वाली चेन है, 3 चेन को स्किप किया और फोर्थ वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5। यहाँ पर टोटल हमारे पास 21 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह हमने सारा राउंड जो है वो डबल क्रोशिया का कंप्लीट कर लेना है। ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हमने यहाँ पर इसे जो दूसरी साइड है उसकी तरफ टर्न करना है और फर्स्ट वाली चेन में हमने इसी तरह ही डबल क्रोशिया बना लेना है। इस जो एक्स्ट्रा धागा है इसको आपने साथ में कवर करते जाना है। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा तो उसे हम काट देंगे। नीचे की तरफ भी हमारी 21 डबल क्रोशिया बनेंगे। ऊपर हमारे 21 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए थे। अब नीचे की तरफ हमने ये देखें, नीचे की तरफ अब चेन नहीं होती, चेन की सिर्फ एक लूप रह जाती है। उसको हमने पकड़ के यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, इसे भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने इसको इसके साथ ये जो थर्ड चेन थी स्टार्ट में हमारे, उसके साथ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना है। ओके, ये इस तरह ऊपर की तरफ टर्न होता जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरह बनाते हैं। अब नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पर 3 चेन बनानी है। 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद हर एक चेन के अंदर हमने 1 टाइम डबल क्रोशिया बना देना है। 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया, फोर्थ, फिफ्थ, 6। हर एक चेन के अंदर 1 टाइम हमने डबल क्रोशिया इसके अंदर रिपीट कर लेना। अब हम ये लास्ट में आ गए हैं। लास्ट वाली चेन के ऊपर भी हमने इसी तरह ही करना है। 1 डबल क्रोशिया बना के फिर हमने नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना देना है और इस तरह ये टर्न हो जाएगा। इंक्रीज़ नहीं करना हमने इसके अंदर कोई भी, क्योंकि इसके अंदर इंक्रीज़ नहीं किया जाता, ये एक जैसी ही शेप रहती है। इसलिए हम ना इसे राउंड में करेंगे ना ही इसे इंक्रीज़ करेंगे। जस्ट सिंपल उतने ही इंक्रीज़ करते जाएंगे जितने नीचे वाले स्टेप में हमारे बने होंगे। ओके, इसको लास्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं। इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये जो नेक्स्ट चेन थी इसके साथ स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देना है।
ठीक है, ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब नेक्स्ट सबसे पहले हमने यहाँ पर एक 1 चेन बनानी है। 1 चेन बनाने के बाद नीचे से 1 एंड 2 चेन स्किप करके थर्ड वाली चेन में हमने हुक पास करवा के यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशिया बना के फिर नीचे से 1 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड वाली चेन में हमने जाके सिंगल क्रोशिया बना देना है। ठीक है, इस तरह ये हमारा 7 चेन में एक डिज़ाइन रेडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमने 1 एंड 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड वाली चेन में हमने उसी तरह 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया, फिफ्थ, फोर्थ, 5 6 एंड 7 डबल क्रोशिया बना के फिर नीचे से 1 एंड 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड वाली चेन में हमने हुक पास करवा के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है। ठीक है, इस तरह ये सेकंड भी रेडी हो गया। अब थर्ड भी बना लेते हैं इसी तरह ही। 1 एंड 2 चेन स्किप करके थर्ड वाली चेन में हुक पास करवा के यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशिया बना देने हैं। 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया, 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर दिए। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ से 1 2 चेन स्किप करनी है और जो थर्ड वाली चेन है जो कि ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ रही है, वहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना देना। ठीक है, अब हमारा हाफ हो चुका हुआ है। इस साइड पे 3 बन गए हैं। अब इस साइड पे हमने 3 बनाने हैं। इक्वल साइज़ में आपने रखना है, ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल सेंटर में आए। उसके बाद फिर हमने यहाँ से 1 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड वाली चेन के अंदर हमने सेम 7 डबल क्रोशिया बना देने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट 1 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बना देना इस तरह। फिर नेक्स्ट हमने 1 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन के अंदर हमने 7 डबल क्रोशिया बना देना है। 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7 कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट हमने 1 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन के अंदर हमने हुक पास करवा के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर नेक्स्ट हमने 1 2 चेन स्किप की और थर्ड चेन के अंदर हमने 7 डबल क्रोशिया बना देने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7 कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट हमने 1 2 चेन स्किप की और ये जो थर्ड चेन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो जो हमने एक सिंगल चेन बनाई थी उसी चेन के अंदर हमने हुक पास करनी है और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बना देना है।
ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे इस तरह बनेंगे, ठीक है। ओके, थर्ड राउंड हमारा बन चुका हुआ है। फोर्थ राउंड के लिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 चेन बना के सेम स्पेस में हमने डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया बना के फिर हमने 1 2 3 एंड 4 चेन बनाई। 4 चेन बना के फिर हमने यहाँ पे ये जो नीचे सिंगल क्रोशिया बनाया था ये सारे बीच में से स्किप कर देने हैं, और जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उस चेन पे आके हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमने 1 एंड 2 चेन बनानी है। 2 चेन बना के सेम स्पेस में हमने 1 डबल क्रोशिया और बना देना, ठीक है। इस तरह ये बीच में हमारे पास ये शेप में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने 1 2 3 4 चेन बनानी है। 4 चेन बना के नीचे से ये सारे स्किप करने हैं और सिंगल क्रोशिया वाली जगह पर पहुंच जाना है। वहाँ पर जाके भी हमने इसी तरह ही 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर से 1 एंड 2 चेन बनाई। 2 चेन बना के इसी स्पेस के अंदर हमने 1 डबल क्रोशिया बना देना, ठीक है। इस तरह ये भी बीच में हमारे आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेम पैटर्न रिपीट करते जाना है। 1 2 3 एंड 4 चेन बनाई, ये सारे स्किप किए, और ये जो सिंगल क्रोशिया वाली जगह थी यहाँ पे आके हमने डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 चेन बनाई और सेम स्पेस में हमने डबल क्रोशिया बना देना। फिर नेक्स्ट हमने 1 2 3 एंड 4 चेन बनानी है, ये सारे स्किप करने हैं, और उसी तरह नेक्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया वाली जगह पर आना है, और वहाँ पर आके हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद हमने 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद सेम स्पेस में हमने एक और डबल क्रोशिया बना देना। फिर 1 2 3 एंड 4 चेन बनानी है, ये सारे स्किप करने हैं, और सिंगल क्रोशिया वाली जगह पर आके यहाँ पे हमने 1 से डबल क्रोशिया बनाया, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और इसी स्पेस में हमने 1 डबल क्रोशिया बना देना है, ठीक है। इस तरह ये सारे हमारे बन चुके हुए हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 एंड 2 चेन बनानी है। 2 चेन बना के 1 2 एंड 3 चेन को स्किप करना है, और 4th वाली चेन में हमने हुक पास करवा के यहाँ पे हमने इस तरह बाहर निकाल लेना है लूप को। इसको हमने ऊपर से कनेक्ट नहीं किया, इसी तरह रहने देंगे। फिर नेक्स्ट हमने टर्न करना है अपनी हुक को, और कर्ल करके यहाँ से फिर हमने ये जो स्टार्ट में हमने बनाए थे 1 2 एंड 3, इसकी 3rd चेन के साथ हमने हुक पास करनी है, और यहाँ पर हमने इस तरह डबल क्रोशिया बनाना है पहले, ठीक है। डबल क्रोशिया बना के फिर इन सब में से हुक पास कर देंगे, और ये 3 लूप थी हमारे पास, इन तीनों में से हुक पास करके ये इस तरह सेंटर में हमारे पास बन जाएगा। ये हमने क्यों किया था, नेक्स्ट डिज़ाइन को स्पेस देने के लिए यहाँ से, इसलिए हमने इसे इस तरह किया। ओके, इतना हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमने यहाँ पर 1 चेन बनानी है। 1 चेन बना के फिर हमने ये जो बीच में स्पेस बनाई थी, ये इस तरह 2 डबल क्रोशिया और बीच में दो चेन बनाई हुई हैं, वो स्पेस के अंदर हमने 7 टाइम अपना डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। 1 डबल क्रोशिया, 2nd डबल क्रोशिया, 3rd डबल क्रोशिया, 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट हमने ये जो हमारे पास नीचे जो बना हुआ था ना, ये फ्लावर जो बना हुआ है शेल स्टिच, इसके ऊपर 1 2 एंड 3 चेन स्किप की, और 4th वाली चेन के अंदर हमने हुक पास करनी है, और ये जो चेन ऊपर बनी हुई है ये बीच में ही आएगी इस तरह, ठीक है। 4th वाली चेन में हुक पास करके फिर हमने इसके अंदर से निकाल के यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। सिंगल क्रोशिया हमने कहाँ बनाया है, ये जो नीचे वाला हमारे पास बना हुआ है इसके ऊपर हमने ये जो 4 वाली चेन थी इसके अंदर से हुक पास की, हुक पास करके फिर यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर नेक्स्ट वाली स्पेस में आ जाना है। इस स्पेस में भी आके हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5
6 एंड 7 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद फिर हमने नीचे भी उसी तरह ही 1 1 2 3 चेन स्किप की और फोर्थ वाली चेन के अंदर हुक पास की, ठीक है। हुक पास करके फिर यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह। ये देखें, ये हमारा रेडी हो चुका हुआ है। नेक्स्ट स्टेप के लिए उसी तरह ही उस स्पेस के अंदर से पास किया और यहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया, 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशिया बना के फिर उसके बाद हमने नीचे से 1 2 एंड 3 चेन स्किप की और फोर्थ वाली चेन के अंदर हमने हुक पास की, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना देना इस तरह। ओके, ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। अब इसको हमने यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया स्टार्ट बनाया था वहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट किया और यहाँ पे अब हम सेकंड कलर ऐड करेंगे। अगर चाहे तो आप एक कलर से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सेकंड कलर ऐड करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इसे काट दूँगी और इसे हम बाहर निकाल देंगे इस तरह। और यहाँ पर अब हम सेकेंड कलर ऐड करते हैं। ओके, ये हमारा इतना रेडी हो चुका हुआ था। अब मैं इसके अंदर सेकंड कलर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है उस जगह पे हमने हुक पास करनी है और यहाँ पे हमने इसको ऐड किया इस तरह, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको आप अगर टाइट करना चाहें तो इस तरह यहाँ पे हमने चेन बनानी है और ये खुद ही टाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह फिर हमने 1 2 3 4 एंड 5 चेन बनानी है। 5 चेन बनाने के बाद फिर हमने इसी स्पेस के अंदर हमने यहाँ पर सेकंड डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह। जैसे हमने उस डिज़ाइन को स्टार्ट करते हुए किया था ना, वैसे ही यहाँ पे हमने 5 चेन बनानी है और 1 डबल क्रोशिया बना देना है। फिर उसके बाद हमने 1 2 3 एंड 4 चेन बनानी। 4 चेन बना के फिर हमने यहाँ पर ये सारे स्किप करने हैं और ये सिंगल क्रोशिया वाली जगह पे आना है। यहाँ पे आके हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 एंड 2 चेन बनानी है और इसी सेम स्पेस में हमने सेकंड डबल क्रोशिया बना देना है। फिर 1 2 3 एंड 4 चेन बनानी है और ये सारा कुछ स्किप करना है और सिंगल क्रोशिया वाली जगह पे आना है। यहाँ पे आके हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन बनानी है और सेम स्पेस में हमने सेकंड डबल क्रोशिया बना देना है। इस तरह ये हमारे पास वी बन जाएगा। फिर हमने 1 2 3 एंड 4 चेन बनाई, ये सारा कुछ स्किप किया और सिंगल क्रोशिया वाली जगह पर आए। यहाँ पे आके हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई और फिर इसी जगह पे हमने सेकंड डबल क्रोशिया बना देना। फिर 1 2 3 एंड 4 चेन बनाई और ये सारा कुछ स्किप किया और फिर इस स्पेस में आना है। यहाँ पे आके हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, 1 एंड 2 चेन बनाई और सेम स्पेस में हमने सेकंड डबल क्रोशिया बना देना। 1 2 3 एंड 4 चेन बनाई। सेम पैटर्न हमने रिपीट करते जाना है। 2 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बना के फिर नेक्स्ट 1 एंड 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद फिर हमने यहाँ से नीचे 1 2 एंड 3 चेन स्किप करके 4 चेन में से हुक पास करके यहाँ पे हमने बनाना है सिंगल क्रोशिया, मगर हमने इसे इस तरह कनेक्ट नहीं किया। फिर हमने इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर हमने यहाँ पर ये जो स्टार्ट में चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन के साथ हमने इसको इस तरह इसके अंदर से बाहर निकालना है और फिर इन दोनों में से टर्न करके निकालना है, ठीक है। और फिर इन तीनों में से निकाल लेना है। इसी तरह हमने नीचे भी किया था, वो शायद डार्क कलर था इसलिए आपको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा। यहाँ पे भी हमने इसी तरह ही करना है। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर 1 चेन बनानी है। 1 चेन बना के ये जो स्पेस है यहाँ पे हमने 7 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है। 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया
5th, 6 एंड लास्ट 7 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर नीचे 1 2 एंड 3 चेन स्किप करनी है और 4 वाली चेन में हमने हुक पास करनी है और ये भी बीच में ही आएगा इस तरह। देखें 4 वाली चेन में से हुक पास की और फिर इसके अंदर से बाहर निकाला और यहाँ पे हमने बना देना है सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बन गया। फिर नेक्स्ट वाले वी शेप में आना है। यहाँ पे आके हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया, 4 5 6 एंड लास्ट 7 कंप्लीट हो गए। फिर उसी तरह 1 2 एंड 3 चेन स्किप की और 4th वाली चेन में हमने हुक पास करनी है और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर नेक्स्ट वाले वी शेप में आना है। यहाँ पे आके हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे हमने इसे जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच से हमने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और सेकेंड राउंड स्टार्ट करना है। सेकेंड राउंड के लिए भी हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनानी है और सेम स्पेस में हमने डबल क्रोशिया बना देना है। 1 डबल क्रोशिया बना के 1 2 3 4 चेन बनाई और ये सारा स्किप करके सिंगल क्रोशिया वाली जगह पर आना है। ठीक है, यहाँ पर आके हमने डबल क्रोशिया बनाना है। टू चेन बनानी है और इसी स्पेस के अंदर हमने सेकंड डबल क्रोशिया बना देना है। इस तरह ये सारा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। ओके, ये इतना कंप्लीट हो गया। फिर हमने यहाँ पर 1 एंड 2 चेन बनानी, 2 चेन बनाई। फिर हमने यहाँ से नीचे से 1 2 एंड 3 चेन को स्किप किया और 4 वाली चेन के अंदर हुक पास करके यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, मगर हमने इसे ऊपर से कनेक्ट नहीं किया। फिर नेक्स्ट हमने इसे टर्न करना है। टर्न करके फिर यहाँ पर 1 2 एंड 3 इसकी थर्ड चेन के साथ इसे डबल क्रोशिया से कनेक्ट कर देना है इस तरह। अब इन तीनों लूप्स को इस तरह हमने आपस में कनेक्ट कर देना है। डबल क्रोशिया भी हमने कंप्लीट नहीं था बनाया, बस उसका एक दफ़ा टर्न करके फिर इस तरह हमने कर लेना है। यहाँ से अगर आपने गौर से देखा होगा तो आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने 1 चेन बनानी है और नेक्स्ट वी के अंदर हमने 7 डबल क्रोशिया बना देने हैं। सेम पैटर्न है, उसको हमने बार बार रिपीट करते जाना है। बस 2-3 जगह पे आपको थोड़ा सा ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी फिर आप इसको रिपीट करते जाएं, वो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये लाइट कलर मैंने इसीलिए यूज़ किया है ताकि आपको आसानी हो सके मैं किस तरह बना रही हूँ। इस तरह मैंने किया। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये नीचे से देखें 1 2 एंड 3 चेन को स्किप किया, 4th वाली चेन में हुक पास करके यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना देना इस तरह। फिर से हमने इस वी शेप में आना है। यहाँ पे आके हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7। इन सब को भी कंप्लीट कर लिया। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ से नीचे से 1 2 एंड 3 चेन स्किप की और 4th वाली चेन में से हुक पास की। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमने 4 वाली चेन में हुक पास की, नीचे वाली में हमने हुक पास करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ओके, ये देखें। फिर इसी स्पेस के अंदर हमने उसी तरह 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट 1 2 एंड 3 स्किप किए, 4th वाली चेन में हुक पास की और यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बना दिया। इस तरह ये इसके साथ भी कनेक्ट हो जाता है, बीच में चेन भी आ जाती है, सारा कुछ एक ही स्टेप में हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये भी कंप्लीट। इसकी 4 चेन के साथ कनेक्ट किया, सिंगल क्रोशिया बनाया। ये भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से।
ये सारा राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हमने इसे जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हमने इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब ओके ये सारा हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब लास्ट पे हम इसे स्लिप स्टिच के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा धागा हमने काट देना है। एक्स्ट्रा धागा काटने के बाद इसे हम अंदर कवर कर देंगे। इस तरह इसे पहले बाहर निकालेंगे और फिर इसको इस तरह अंदर कर देंगे। चाहे तो आप इसे निडल के साथ कर दें या फिर हुक के साथ भी कर सकते हैं हम। ओके ये हमने सारा कवर करके मोबाइल को हमने अंदर डाल के चेक कर लिया है। हमारा साइज़ बिल्कुल इक्वल आया है। इसी तरह आप भी इसे बना सकते हैं। ओके मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।